गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। तो भारत कहाँ स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, पहला प्रश्न हमारा यही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग जब देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हम 7वें नंबर पर हैं। क्षेत्रफल के आधार पर हम 7वें नंबर पर हैं। ठीक है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब IST है। यही भारत की मानक समय रेखा है। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह 2004 की सुनामी में डूब चुका है। उसके उपरांत अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो जब हम अगले प्रश्न में आते हैं तो भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य है? हमें यहाँ पे बताना है सबसे पूरब में कौन स्थित है और सबसे पश्चिम में कौन स्थित है। तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो सर्वाधिक सीमा जो हमारी लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस रेखा द्वारा निर्धारण होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जनरली लड़ाई देखने को मिलती है, मतलब रेड अलर्ट जारी रहता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो श्रीलंका से बच्चों पाक जल डमरू के माध्यम से भारत अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है? तो क्षेत्रफल में हमसे अगर कोई बड़ा है तो वो चीन बड़ा है। ठीक है। इसी तरह से अब कुछ रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करते हैं। ठीक है। तो रिक्त स्थान जब भरते हैं तो आइए देखें। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, वो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो आपका है, भारत का क्षेत्रफल खाली स्थान वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितने किलोमीटर है? तो 7,517 वर्ग किलोमीटर है। 7,517 वर्ग किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत के सीमा अंतर्गत क्षेत्र के आगे समुद्र की ओर डैश डैश समुद्री मील तक फैला है। कह रहा है भारत जो है अपने मुख्य भूमि से कितनी समुद्री मूल के अंदर फैला है, जहां संसाधनों का वो उपयोग शुरुआत में करता है। तो सबसे पहले 12 समुद्री मील तक भारत फैला है। कितने समुद्री मील तक? 12 समुद्री मील तक। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप खाली स्थान में स्थित है। तो लक्षद्वीप बच्चों अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। वर्तमान भारत में खाली स्थान राज्य और खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक। यहाँ पे आप देखिए भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है,
भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में डैश डैश उत्तरी अक्षांश है। तो जो बंगाल की खाड़ी में हमारी सीमा है तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का अक्षांशित देशांतरी विस्तार लगभग कितना है तो 30 डिग्री लगभग है। कितना है? 30 डिग्री है। भारत का अक्षांशित देशांतरी विस्तार लगभग कितना है तो 30 डिग्री है। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में आता है तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में आता है तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है। अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ जोड़ियाँ दी हुई हैं तो हम लोग कुछ जोड़ियाँ देखते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे लिखा है भारत स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसी तरह से इंदिरा पॉइंट जो है तो इंदिरा पॉइंट बंगाल की खाड़ी में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। एक समुद्री मील में कितना होता है तो एक समुद्री मील में ये 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक। एक मील में कितना होता है तो एक मील में 1600 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पानी के अंदर की बात हो रही है तो यहाँ 1.8 किलोमीटर है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को आप जब देखेंगे तो कर्क रेखा कहाँ से तो जो 23.5 उत्तरी अक्षांश है वो कर्क रेखा है। 23.5 जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है। फिर मानक यामोत्तर तो 82.5 क्या है? मानक यामोत्तर है। भारत का मानक समय जो है 82.5 निर्धारित करता है। ठीक। मालदीव क्या है तो मालदीव एक द्वीपीय राष्ट्र है। मालदीव क्या है? एक द्वीपीय राष्ट्र है। मालदीव क्या है? एक द्वीपीय राष्ट्र है। कन्याकुमारी किस राज्य में तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। लक्षद्वीप कहाँ है तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो इंदिरा पॉइंट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। इसी तरह से एक समुद्री मील में कितना होता है तो 1.8 किलोमीटर होता है। कर्क रेखा कहाँ है तो 23.5 उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा स्थित है। मानक यामोत्तर तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक यामोत्तर है। मालदीव क्या है? द्वीपीय राष्ट्र है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। अब हम यहाँ एक शब्द वाले उत्तरों को देखते हैं। तो कर्क रेखा मध्य नहीं, पहले हम लोग सत्य असत्य देखते हैं। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, एकदम सत्य है। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है तो असत्य है। आप जानते हैं कि 7वां बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है तो सत्य है। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच ड्यूरल लाइन तो ये असत्य है, अफगानिस्तान के बीच में है। कावारत्ती लक्षद्वीप संघ शासित राज्य की राजधानी है तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी एकदम सत्य है। जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो सही है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत शीत कटिबंध में स्थित है तो भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए गलत होगा। एक मानक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है, ये एकदम सत्य है। भारत की पूर्व पश्चिम की लंबाई 3214 तो ये असत्य, 3214 नहीं है। आइए देखें सत्य असत्य एक बार फिर से। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, सत्य है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह असत्य है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है तो रूस है, सही है। भारत बांग्लादेश के मध्य ड्यूरन रेखा गुजरती है तो गलत है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, सही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, सही है। भारत शीत कटिबंध में स्थित है, असत्य है। एक मानक एक समुद्री मील में कितने